जय माता दी दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं डॉर्मेट्री के बारे में। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं और रुकने के लिए कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो डॉर्मेट्री से अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती है। आपको होटल से अच्छी सुविधाएं डॉर्मेट्री में मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग उधमपुर से कटरा के लिए पहुंच चुके हैं। कटरा बस से हम लोग आए थे, क्योंकि ट्रेन हमारी बहुत लेट थी, तो हमने बस पकड़ के हम लोग आ गए। और वहां से यहाँ तक का केवल किराया 50 रुपये ही लगा है पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन अगर हम गाड़ी करके वहाँ से आ रहे थे तो 1600-1700 रुपये ले रहे थे। तो हम लोग बस से आ गए हैं। और देखिए, पूरा ब्लॉग है जो यहाँ का, मैं पूरा 1 घंटे का आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसमें पूरी जानकारी मैंने दी है, छोटी से छोटी। और अब यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही त्रिकुटा भवन है, यानी कि त्रिकुटा भवन डॉर्मेट्री है। और हम लोग पैदल ही वहाँ जाने वाले हैं। और बुक करने के लिए आपको देखिए, भवन में हम आ चुके हैं। त्रिकुटा डॉर्मेट्री कुछ इस तरह का दिखता है और बहुत ही शांति, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आराम कर रहे हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए गए हैं। तो यहाँ बिल्कुल शांति ही रहती है। बीच में मंदिर बना हुआ है और ये चारों तरफ रूम है। डॉर्मेट्री में आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिल जाते हैं। जो नॉन एसी रूम हैं वो थोड़े ज़्यादा है और जो एसी वाले हैं वो थोड़े से कम हैं। तो एसी वाले जो रूम हैं वो पूरे ही बुक हो चुके थे और हम लोगों ने नॉन एसी ही रूम है जो बुक किया था। और यहाँ पर जो मौसम है भी बहुत अच्छा है, तो एसी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और आप पूरा दिन तो रहेंगे भी नहीं, और रात में मौसम वैसे भी ठंडा ही हो जाता है। इतना भी ठंडा नहीं होता है कि रजाइयाँ लेनी पड़े, क्योंकि हम अभी गए हैं, अभी मौसम ऐसा है कि आपको गर्म कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक कपड़ा लेकर गए थे। तो देखिए, रूम का व्यू है कुछ अंदर से इस तरह का है। यहाँ पर 5 बेड एक तरफ लगे हुए हैं, 5 बेड एक तरफ लगे हुए हैं। तो 100 रुपये नॉन एसी का होता है, पर बेड के हिसाब से बुक होता है ये। और अगर आप एसी वाला लेते हैं तो उसमें आपको 150 रुपये पर बेड के हिसाब से होता है एक दिन के लिए। तो हम लोगों ने 4 बेड बुक किए थे, हम लोग 4 हैं, तो हमने 400 रुपये लगे हमारे। और यहाँ पर बुक करने के लिए केवल आपको यात्रा पर्ची की ज़रूरत होती है और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आप इसे यहाँ पर भी जाकर भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है कि आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, अगर अब खाली होता है तो आपका पहले ही बुक हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। दूसरी, अगर आप वहाँ जाकर बुक करते हैं तो हो सकता है भरा हो डॉर्मेट्री, आप किस टाइम जा रहे हो ये भी डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी अगस्त में गए तो अभी पूरा खाली ही था, ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। तो लेकिन अगर आप ज़्यादा जैसे नवरात्रि वगैरह में जा रहे हो तो उस टाइम जो डॉर्मेट्री हैं वो भरे हुए रहते हैं, उनमें जगह नहीं रहती है। तो थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ सकता है। बाकी है बहुत सस्ता और सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं। गर्म पानी आपको मिलेगा, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, पीने का पानी मिलेगा। ऊपर से यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने खाने की व्यवस्था भी डॉर्मेट्री में ही की हुई है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप खाना है जो डॉर्मेट्री के भवन में ही खाएं। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा खाना है, बहुत टेस्टी है। और मुझे यहाँ की एक सब्ज़ी है जो बहुत अच्छी लगी, वो है मिक्स वेज, आप ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छी है। बाकी तो खाना सारा ही अच्छा है और बजट में भी है। और यहाँ एक और चीज़ है, जब आप डॉर्मेट्री को बुक करेंगे तो डॉर्मेट्री केवल एक ही दिन के लिए बुक होती है, 2 दिन के लिए नहीं होती है। तो 2 दिन के लिए कैसे करना होता है कि जब आप एक दिन बुक कर देंगे तो अगले दिन वो ही आपको रिसेप्शन पे जाके आपको जाना पड़ेगा और वो अपना जो सामान है वो नीचे लॉकर में रख देना होता है। जब आप दर्शन करके आ जाते हैं तो यहाँ पे दोबारा से बुकिंग करानी होती है, वो लोग दोबारा से कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं एक दिन का अगर आपका बुक हो गया तो नेक्स्ट डे का भी इजीली बुक हो जाएगा। तो ये तो है डॉर्मेट्री का नज़ारा। देखें, यहाँ पर भोजनालय लिखा हुआ है और यहाँ पे मेनू लगा हुआ है, बहुत ही सस्ता है। और टॉयलेट बहुत अच्छे हैं, गर्म पानी मिलेगा आपको, बहुत सारे टॉयलेट हैं, जेंट्स के अलग हैं, लेडीज़ के अलग हैं। और कपड़े आप धो के ऊपर सुखा सकते हो, अपना धोने का सामान लेके जा सकते हो आप। बाकी बकेट वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं आपको। और खाना बहुत ही सस्ता है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है रेट। और जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप माता रानी के जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो खाना दिया जाता है वो बहुत ही बजट में होता है, तो आप लोग वही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने का टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो देखिए, टॉयलेट है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है और पूरा दिन भर ये मतलब साफ़ होते ही रहते हैं, इतनी साफ़ सफाई यहाँ पर रहती है। और पानी के लिए गीजर यहाँ पर लगे हुए हैं बाथरूम में।
क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है, इसलिए गीज़र लगे हुए हैं सब में। तो गर्म पानी की सुविधा है और सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं 100 रुपये में नॉन एसी में। और लॉकर के लिए आप 2 लॉक लेकर जाएं, एक लॉक भवन के लिए, दूसरा लॉक आप वहाँ पे जब माता रानी के भवन पे जाएंगे वहाँ पर भी आपको लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 लॉक आप ज़रूर लेकर ही जाएं, अपने नहीं तो आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, लाइन में लगना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें करनी। अगर आपका खुद का लॉक है तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो हम लोग तो अपना लेकर गए थे, 2 लॉक है जो। और दूसरी बात, भवन बहुत ही अच्छा है। और अभी दूसरा निहारिका भवन में माता रानी ने अगर मौका दिया तो हम लोग दोबारा आएंगे और फिर हम उस भवन का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि यहाँ पर निहारिका भवन, ये जो त्रिकुटा भवन है, यहाँ पर जो सारी सुविधाएं हैं बहुत अच्छा है। बस स्टैंड के बहुत ही पास है, केवल 100 मीटर के, और जस्ट इसके बाहर निकलते ही आपको मार्केट भी यहीं पर ही है। तो मार्केट भी हम लोग जस्ट बाहर निकलते ही मार्केट घूम सकते हैं, आपको ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर निकलते ही है। और बहुत ही अच्छा है और बहुत शांति रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे रहते नहीं है, हल्ला उल्ला कुछ नहीं होता है इतना। और ज़्यादातर लोग तो दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर इतने थक जाते हैं कि आराम ही करते हैं। तो डॉर्मेट्री होटल से बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बजट में है, कोई भी रुक सकता है, बट अगर सीज़न है तो ये हो सकता है कि मे भी बुक करने में शायद दिक्कत आए, लेकिन अभी इतना सीज़न नहीं था तो इजीली बुक हो गया। ऑनलाइन के लिए आप हो सके तो आप ऑनलाइन ही इसको बुक कीजिए। अगर आपको नहीं पता रहता है, आप यहाँ जाते तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार यहाँ पर 3 ऐसे तो डॉर्मेट्री हैं, किसी न किसी में तो हो सकता है मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एक जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा जय माता दी का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ज़रूर बताइए नेक्स्ट ब्लॉग मैं किस पर डालूं, या बच्चों की ट्रॉली, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कि बच्चों की ट्रॉली वहाँ पर कैसे बुक होती है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।